अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं तिशा कौर के कलम से तहरीर करदा नावल बस थोड़ी सी मोहब्बत के एपिसोड नंबर 39 को लेकर। यह इस नावल की लास्ट एपिसोड। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले आप कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब आते हैं एपिसोड की जानिब। जब से उसने पार्टनरशिप की थी उसके कारोबार को मज़ीद फ़रोग़ मिला था। उस वक्त वो दोनों कारोबारी मामलात पर गुफ्तगू कर रहे थे जब ईमान का फ़ोन बजा। उसने फ़ोन उठाकर देखा घर का नंबर था। दूसरी जानिब यकीनन शाइस्ता थे। उसने मुस्कुराते हुए ईशल से माजरत करते हुए कॉल रिसीव की, मगर उसकी मुस्कुराहट एक पल के अंदर सिमटी थी। किस हॉस्पिटल में? ईशल ने बस इतना सुना था। मैं आ रहा हूँ। फ़ोन काट कर वो उठा। क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? वो भी फिक्रमंदी से उठ खड़ी हुई। बाबा जान को हार्ट अटैक आया, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, वह कहकर तकरीबन भागते हुए लिफ्ट की जानिब गया था। ईशल पीछे फिक्रमंदी से खड़ी उसे जाता हुआ देखती रही। शाइस्ता कॉरिडोर में उसे नजर आ गई थी। उसके पहुंचते ही उसे देखकर रोते हुए उसके सीने से लग गई। रास्ते में उसने ताशा को फ़ोन कर दिया था। वो भी नफीसा को लेकर उसके चंद मिनट बाद पहुंच गई थी। बाबा जान कहाँ हैं? उसकी सांस फूली हुई थी। माँ को रोता देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। ऑपरेशन रूम में, शाइस्ता ने भीगी आवाज़ में बताया। और भैया कहाँ हैं? अगला सवाल उसने उमर के मतलब पूछा था। उसे हॉस्पिटल में सब नजर आ रहे थे सिवाय अरीबा और उमर के। उसी की वजह से तुम्हारे बाबा जान इस हाल को पहुंचे। लड़कर चला गया वो उनसे। शाइस्ता मजीद रोने लगी। ईमान को धचका लगा था। उमर और बाबा जान से लड़ाई? ये कैसे हो सकता था? वो तो बाबा जान की जान था। क्या मतलब, कैसे? उसने बेयकीनी भरी निगाहों को उसे माँ को देखा तो शाइस्ता ने रोते हुए मुख्तसर से अल्फाज में उसे जो उन्हें समझ में आया था वो बता दिया। ईमान ने गर्दन घुमाकर नफीसा और अनीसा के करीब खड़ी ताशा को देखा जो उसकी गवाही देने जाने क्या कुछ हमीद अहमद को बता चुकी थी, मगर जो कुछ भी था वो उमर के रद्द-ए-अमल का सबब भी अब भी समझ नहीं पाया था। यहाँ पहुंचकर तो उसे भी ये भी याद न रहा कि हमीद अहमद उसे आग कर चुके थे। आयशा को फ़िलहाल किसी ने कुछ नहीं बताया था कि वह इतनी दूर होते हुए मज़ीद परेशान हो जाती, मगर हॉस्पिटल की किसी डॉक्टर ने उसे बता दिया था जो पहले आयशा की क्लास फेलो या कुलीग रह चुकी थी। कुछ देर बाद उसका भी फ़ोन आ गया था। वह अज़द परेशान थी, लेकिन ईमान ने उसे बात करके उसे तसल्ली दी थी। हमीद अहमद की तबीयत चंद रोज़ में संभल गई थी। उन्होंने आहिस्ता से आंखें खोली तो ईमान को अपने बिस्तर पर सर रखकर सोते हुए पाया। हमीद अहमद ने आहिस्ता से अपना हाथ उठाकर उसके सर पर रखने की कोशिश की तो वह जाग गया। उनके हिलते हाथ को देखकर ईमान ने फ़ौरन उनका हाथ अपने हाथों में थाम लिया। उसके चेहरे पर तसल्ली और खुशी के तासुरात उभरे, जबकि आंखों में नमी तैरने लगी थी। कुछ भी था, मगर वो उसके वालिद थे, वो उनसे मोहब्बत करता था। हमीद अहमद कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उन्हें ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। कुछ कहने की कोशिश करते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा जान, आप परेशान हो, डॉक्टर ने कहा है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, वो उन्हें तसल्ली दे रहा था। उन्होंने भीगी आंखों से उसे देखा। उसकी आंखों के गिर्द हल्के पड़े थे, चेहरा बहुत थका हुआ था और उदास लग रहा था। उसके बिखरे बाल इस बात की दलील थे कि वह सारा वक्त हॉस्पिटल में उनके साथ रहा था। फिलहाल वो बोलने की पोजीशन में नहीं थे, मगर कुछ कहने की कोशिश करते हुए उन्होंने उसके हाथों में मौजूद अपना हाथ वापस खींचा तो वह आहिस्ता से उनका हाथ वापस बेड पर रखते हुए बाहर निकल गया। उसने बाकियों को उनके होश में आने की खबर सुना दी थी, मगर दोबारा वो उनके सामने नहीं गया। उसे याद आ गया था कि हमीद अहमद उससे अपना हर ताल्लुक़ ख़त्म कर चुके थे। वो उनकी नज़रों के सामने रहकर उन्हें मज़ीद तकलीफ से दो चार नहीं करना चाहता था, ख़ास तौर पर उस वक्त जब वो उमर के उन्हें छोड़कर जाने की वजह भी खुद को ही समझ रहा था। ईशल ने ऑफिस का सारा काम खुद संभाल लिया था। फ़ोन पे वो रोज़ाना हमीद अहमद की खैरियत पूछती थी। ईमान ने बारहा उमर से रब्ता करने की कोशिश की थी, मगर वो उसका कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। वो घर वालों में से किसी का भी फ़ोन नहीं उठा रहा था। हमीद अहमद जब बात करने की ताकत महसूस करने लगे तो उन्होंने आहिस्ता से ईमान का पूछा। उस दिन के बाद वो उन्हें नज़र ही नहीं आया था। ताशा उसे बुलाने आई थी और बताया कि मामू जान तुम्हारा पूछ रहे हैं, तो वो झिझकते हुए उनके सामने आया था। हमीद अहमद ने रोते हुए उसके आगे हाथ जोड़े तो वो तड़पता हुआ आगे बढ़ा और उनके हाथ थाम लिए। मैं बिल्कुल भी अच्छा बाप नहीं बन सका, शिकस्त खोरदा लहजे में आहिस्ता आहिस्ता बोलते हुए वो बहुत नादिम थे। कैसी बातें कर रहे हैं बाबा जान? ईमान की आंखों में आंसू भरने लगे। उसे समझ नहीं आया वो उनसे क्या कहे। कोई और वक्त होता तो वो खुशी महसूस करता कि कम अज़ कम अब तो हमीद अहमद को एहसास हो गया, लेकिन इस हालत में वो उन्हें हाथ जोड़े देखकर बहुत दुखी हो गया था। आपको डॉक्टर ने रेस्ट का कहा है, आप स्ट्रेस ना लें प्लीज़। देखिए हम सब हैं आपके पास। भैया को मैं कॉल करूँ, वो रिसीव नहीं करे, आप देखिएगा। जैसे ही उनको आपकी तबीयत का पता चलेगा वो फ़ौरन आ जाएंगे। अपने दिए वो उन्हें बहलाने की कोशिश कर रहा था। बाप का इस हाल में उससे माफ़ी मांगना उसे शर्मिंदा कर रहा था। ईमान की बात सुनकर हमीद अहमद पुरुमीद नज़रों से उसे देखते हुए रो पड़े थे। उन्हें उमर ने वो दुख दिया था जो कभी कम नहीं हो सकता था। उन्हें रोता देखकर ईमान शाइस्ता को उनके पास छोड़ के कि कहीं ज़्यादा रोने से उनकी तबीयत मज़ीद ना बिगड़ जाए। मज़ीद कुछ दिन अस्पताल रखकर उन्हें छुट्टी दे दी गई थी, तो ईमान उन्हें अपने साथ अपने अपार्टमेंट में ले आया था। वो मान नहीं रहे थे, मगर उसने इसरार करके शाइस्ता और हमीद अहमद को अपने पास रोक लिया था। अब चूंकि उमर वो घर बेच चुका था तो उस घर में वापसी नामुमकिन ही थी। नफीसा पहले ही ताशा के साथ रह रही थी, तो वो अकेली माँ को बीमार बाप के साथ अकेला नहीं छोड़ सकता था।
वो उमर नहीं था जो उनसे ज़्यादतियों के बदले लेता। वो ईमान था जिसका दिल और ज़र्फ दोनों ही बहुत वसी थे। एक कमरा ताशा और ईमान के पास था और दूसरा नफीसा के पास। तीसरा कमरा उसने शाइस्ता और हमीद अहमद को दे दिया था। उमर ने उन सबसे मुकम्मल कदा ताल्लुक़ कर लिया था। वो ये भी नहीं जानते थे कि उमर हमीद अहमद की बीमारी के बारे में भी जानता है या नहीं। वो कहाँ था ये भी किसी को मालूम नहीं था। ताशा और ईमान जिस तरह हमीद अहमद का ख्याल रखते थे वो खुश भी होते थे और शर्मिंदा भी। उनकी वो औलाद जिसे उन्होंने खोटा सिक्का समझकर फेंक दिया था आज वही उनके काम आ रहा था। उन्हें बेख्तियार शमसे साहब की बात याद आ गई थी। हमीद साहब, ज़रूरी नहीं होता कि जो हम देख रहे हो वही सच भी हो। बाज़ औक़ात हमें सामने की चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती क्योंकि हम वो देखने की कोशिश में होते हैं जो पोशीदा हैं। बच्चे पे भरोसा रखें, आपको मायूस नहीं करेगा। वो वाकई पारस था। सिफर से सब कुछ शुरू करने के बावजूद आज वो एक कामयाब इंसान बन गया था और मज़ीद तरक्की कर रहा था, जबकि उमर के पास सब कुछ होते हुए भी वो गंवा बैठा था। उसे कारोबार में मुकम्मल नुकसान हो गया था। घर तो गया ही था, अब कारोबार भी हाथ से चला गया था। शायद इसी को कुदरत का इंसाफ कहते हैं। उनकी कंपनी के चंद वफादार और पुराने मुलाजमीन जब हमीद अहमद से मिलने आए तो उन्होंने हमीद अहमद को सारी हकीकत से आगाह कर दिया था। उमर ईमान को काम नहीं करने देता था और उसे अक्सर औकात जलील भी किया करता था और इस सब के बावजूद वह ईमान को निकम्मा और कामचोर कहकर हमीद अहमद की नज़रों में उसकी बेवकूफ़ी बढ़ाता रहा। हमीद अहमद को अपनी कोताही पर अज़हद अफसोस होने लगा था। उन्होंने कभी ईमान पर तवज्जो ही नहीं दी थी जो वो उसे समझ पाते थे, और फिर शाइस्ता ने उन्हें उमर के मुतालिक वो बातें भी बता दी जो ईमान ने सिर्फ शाइस्ता को बताई थी। हमीद अहमद को सिर्फ मज़ीद पशेमानी ने घेर लिया था कि वो उमर की ईमान से इस कदर नफरत और हसद को क्यों नहीं देख सके थे। अस्पताल से घर आने के चंद रोज़ बाद ईशल हमीद अहमद के अयादत के लिए ईमान के साथ उसके घर आ गई थी। दरवाजे पर घंटी हुई तो ताशा दरवाज़ा खोलने आई। ईमान के साथ एक खूबसूरत सी लड़की हाथ में फूलों का बुके लिए खड़ी थी। ताशा ने तीखे अंदाज में मुस्कुराते हुए ईमान को और फिर उसके साथ मौजूद उस लड़की को देखा जो होंठों पर धीमी मुस्कान सजाए ईमान के बहुत करीब खड़ी थी। उसके माथे पर बल पड़े और दिल में कांटा चुभा था। उन्हें अंदर आने का रास्ता ना देते हुए देखकर ईमान ने गला खंखार कर उसे मतवजा करने की कोशिश की और आंखों ही आंखों में सामने से हटने का इशारा किया तो वो उसे घूरते हुए एक तरफ को हो गई। आओ, इसे अपना ही घर समझो, अपनाइयत से कहते हुए ईमान ने ईशल को रास्ता दिखाया और अंदर ले आया। ताशा सूरत से दरवाज़ा बंद करके मुड़ी और पूरे एतमाद से ईमान का बाजू पकड़ लिया। मैं मिसेस ईमान अहमद हूँ। ईशल को देखते हुए उसने अपना तारुफ करवाया और फिर ईमान को देखकर बोली, मेहमान का तारुफ नहीं करवाओगे? ईशल ने मुस्कुराकर ताशा को देखा और मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया जिसे ताशा ने ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट से जाकर थामा था। मैं ईमान की पार्टनर हूँ ईशल। उसका तारुफ सुनकर ताशा को बेसाख्ता ईशल के साथ फ़ोन पर होने वाली गुफ्तगू याद आ गई थी और बॉस भी। ईमान ने उसकी मालूमात में मज़ीद इजाफा किया। कहते हुए ईमान और ईशल ने एक दूसरे को देखा और दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराए। ताशा की नज़र उन दोनों की एक हरकत पर थी। बहुत अच्छा लगा आपसे दोबारा मिलकर, ईशल ने कहा तो ताशा चौंकी। दोबारा? ईमान ने मशकूक अंदाज में दोनों को देखते हुए पूछा। हम यूनिवर्सिटी में मिले थे, ईशल ने बताया। फिर ताशा की जाने मुड़ी। आपका नाम ताशा है ना, इंग्लिश डिपार्टमेंट? ईशल ने याद करवाने की कोशिश की। वह हिजाब में थी जब ताशा ने उसे फ़ौरन पहचान नहीं पाई थी, मगर वह ताशा को देखते ही पहचान गई थी। ताशा को एकदम वो दिन याद आ गया था। ईमान आंखें छोटी करके मशकूक नज़रों से ताशा को देखने लगा। घबरा तो वो भी एकदम ही गई थी। हाँ, वो किसी काम से गई थी, उसने बहाना डाला। ईमान मशकूक नज़रों से ताशा को देखते हुए ईशल को हमीद अहमद के पास ले गया। ताशा ईमान से नज़रें चुरा रही थी जिसका मतलब था कि वह ज़रूर कुछ छुपा रही है। ईशल कुछ देर बैठी रही और ईमान के घर वालों से बातें करती रही। फिर चाय वगैरह पीकर चली गई। शाइस्ता और नफीसा उसे खाने के लिए रुकती रहीं मगर वह ज़्यादा देर नहीं रुकी। ईमान ताशा से उन दोनों की पहली मुलाकात के बारे में पूछने के लिए पर तोल रहा था, जबकि ताशा जानबूझकर उसे मौका नहीं दे रही थी, मगर कब तक वो उसे नज़रअंदाज करती। रात को जब ईमान और ताशा को तन्हाई मुयस्सर आई तो बिलाखिर ईमान ने उससे पूछ भी लिया, तुम ईशल से कैसे मिली थी? वो रात के पहनने वाले कपड़े निकालकर बाथरूम की तरफ बढ़ने लगी तो ईमान ने उसे बाजू से पकड़कर रोका। चेंज करके तो आने तो फिर बताती हूँ। उस वक्त तो बहाना काम कर गया। उसने आधे घंटे से ऊपर वक्त लगा दिया था। अंदाज़ा था कि ईमान इंतज़ार करते करते सो चुका होगा। वह चुपचाप बाहर निकली और दूसरी जानी बेड पर आकर लेट गई। ईमान सोया हुआ ही लग रहा था। अब बताओ, तुम ईशल को कैसे जानती हो? अंधेरे और खामोशी में उसकी गंभीर आवाज़ गूंजी तो ताशा ने दहल कर दिल पर हाथ रखा था। ईमान, ये कोई वक्त है ऐसे सवाल करने का? वो टालने की कोशिश करने लगी मगर वो भी अपने नाम का एक था। बिलाखिर ताशा ने हार मानते हुए उसे सब बता दिया। कितनी देर तक वह हंसता रहा। यानी तुम मेरी जासूसी कर रही थी? हा हा हा, वो भी इरसा के लिए? हा हा हा। ताशा ने मुंह फुलाते हुए उसके बाजू पर थप लगाई। हंसो मत, तुम इरसा को इग्नोर कर रहे थे और फिर उसने पूछा कि तुम्हें कोई और पसंद है तो तुमने भी इनकार नहीं किया। मैंने सोचा पता चला लूँ कौन है वो लड़की। तो फिर चल गया पता? वो मुश्किल हंसी रोक कर बोला।
वैसे अगर तुम कहो तो मैं उससे शादी कर लेता हूँ। वो मुश्किल वक्त में मेरे बहुत काम आई है। उसका इरादा ताशा को छेड़ने का था, मगर वह संजीदगी से उसे देखने लगी। क्या हुआ? उसे खामोश पाकर उसने पूछा। ईमान, अगर तुम उससे शादी करना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। अच्छी लड़की है वो, और उसने तुम्हारा बहुत साथ दिया। शायद वह तुम्हें मुझसे भी ज़्यादा चाहती है। आखिरी जुमला उसने ज़ेरे लब कहा था, मगर ईमान सुन चुका था। उसके लहजे में जाने कौन सा एहसास पनहा था। वह समझ नहीं सका। ईमान को उससे इस किस्म के जवाब की तवक्को बिल्कुल भी नहीं थी। ताशा अब उसे अक्सर हैरान कर देती थी। कुछ देर तक वो भी खामोशी से सोचने लगा। ईशल की आंखों में उसके लिए मोहब्बत साफ नजर आती थी, और उसके यहाँ तक पहुँचने में उसका किरदार बहुत वाज़ेह था। अगर ये सब उसने मोहब्बत में नहीं किया था तो फिर ना जाने क्यों किया था। अगर ताशा उसकी ज़िंदगी में ना होती तो वो ईशल को अपनाने में इतना नहीं सोचता। एक ईर्ष्या थी जो ईमान से मोहब्बत का दावा करती थी, मगर उसकी वजह से ईमान को रुसवाई का सामना करना पड़ा। और एक ईशल थी जिसने मुश्किल वक्त में उसके काम आकर उसकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश की थी और उसके साथ खड़ी थी। लेकिन वो जानता था ताशा उसका बंटवारा कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। उसे ईशल से वो मोहब्बत नहीं थी जैसी वह ताशा से करता था, मगर वो ईशल के जज्बों की दिल से कदर करता था और उसका एहसान मंद था। अगर मेरे दिल में तुम ना होती तो मैं इस बारे में ज़रूर सोचता, कहते हुए उसने ताशा को अपनी पनाहों में भर लिया था। उसके अल्फाज की सच्चाई में छुपे शरारतीपन को वह महसूस कर गई थी, जिसने उसका मान मजीद बढ़ा दिया था। वैसे ये वही लड़की है जिसके साथ मैं रोज़ाना लंच करता हूँ। ईमान ने उसे चलाने की कोशिश की तो जवाबन वह होले से मुस्कुराई। तुम उसके साथ डिनर भी कर सकते हो, तुम्हें इजाज़त है। जाने के इस जज्बे के तहत वो बोली थी। ईमान एक मरतबा फिर उसके जवाब पर हैरान हुआ। सोच लो, ये ना हो बाद में तुम्हें शिकायत होने लगे कि मैं लंच के साथ साथ डिनर भी बाहर करने लगा हूँ। कुछ देर तक वो उसके जवाब का इंतज़ार करता रहा, मगर मुकम्मल खामोशी पाकर उसने ताशा का चेहरा देखने की कोशिश की तो आंसुओं की एक झड़ी उसके चेहरे पर चमकती नजर आई। अरे क्या हुआ यार, मैं मजाक कर रहा था। इतनी खूबसूरत बीवी के होते हुए मैं क्यों बाहर डिनर करने लगा? लंच तो मजबूरी है, लेकिन पक्का वादा, डिनर तुम्हारे साथ ही किया करूँगा। वो उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था, जबकि ताशा ने मजीद उसके सीने में अपना सर छुपा लिया था। ताशा को लगा वह ईमान से मोहब्बत नहीं, इश्क करने लगी है। चंद रोज़ बाद ईमान को चंद खसूसी ज़राए से खबर मिली कि उमर की कंपनी दिवालिया हो चुकी है। उसे पैसों की ज़रूरत थी। उसने घर बेचकर जो रकम कारोबार में लगाई थी वो भी डूब गई थी। ईमान जानता था कि उमर कारोबार को लेकर कितना हसास था, मगर उसने ईमान पर इल्ज़ाम लगाकर अयाज की चोरियों पर जो पर्दा डाला था वही उसके नुकसान का बायस बना था। अपने खिलाफ सारे सबूत मिटाकर अयाज ने उमर की कंपनी छोड़कर राइवल कंपनी ज्वाइन कर ली थी। उस मुश्किल वक्त में वो किस कदर परेशानी से दो चार होगा ईमान को अंदाज़ा था, इसलिए उसने हमीद अहमद से इस बारे में बात करने की ठानी। बाबा जान, आप भैया को माफ़ कर दें। मैं जानता हूँ आपको उन पर गुस्सा है, लेकिन आप अब भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे। मुझे ये भी मालूम है कि आप उनको रोज़ याद करते हैं। मैंने बहुत बार उनसे बात करने की कोशिश की, मगर वो मुझसे बात नहीं करते। अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो मना नहीं करेंगे। प्लीज़ बाबा जान, आप भैया को माफ़ करके वापस बुला लें। कंपनी दिवालिया हो गई है और उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है। हमीद अहमद उसकी बात सुनकर हैरत में डूब गए थे। उनकी आंखों में नमी भरने लगी थी। उन्हें बेख्तियार शमसी साहब की बातें याद आने लगी। उमर ने उसके साथ इतना कुछ किया था, मगर वो तो यूं भुला बैठा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ताशा को उसकी फराग दिली पर गुस्सा आ गया। कुछ गुस्सा उसे अरीबा पर भी था। वो ईमान पर बिगड़ गई। तुम्हें क्या ज़रूरत थी मामू जान से उमर भाई के लिए बात करने की? उनके साथ जो कुछ हो रहा है उनकी अपनी करनी का फल है। उन्होंने तुम्हारे साथ क्या कुछ किया था भूल गई हो? तुम पर झूठा इल्ज़ाम लगाया और तुम्हें घर से निकाला था उन्होंने। ईमान ने उसका गुस्से में भरा चेहरा देखा और हल्का सा मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाया। मैं भूला नहीं हूँ कुछ भी ताशा, लेकिन मैं उन्हें माफ़ कर चुका हूँ। वो भाई हैं मेरे, मैं उन्हें तकलीफ़ में नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकते? तुम भी उनके भाई थे। उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया? वो दिन भूल गई हो जब तुम्हारी जॉब नहीं रही थी? हम कितनी मुश्किल में थे। ईमान, तुम कैसे उन्हें इतनी आसानी से माफ़ कर सकते हो? उन्हें भी एहसास होना चाहिए कि जब सब कुछ छीन लिया जाए तो कैसा महसूस होता है। ईमान ने उसे कंधों से पकड़कर बेड पर बिठाया। हमीद अहमद ताशा के गुस्सा करने की आवाज़ सुनकर आए थे, मगर ईमान की आवाज़ ने उनके कदम बाहर ही रोक लिए। वो करीब होकर दरवाजे की दर्द से आती आवाज़ों को सुनने लगे। इधर देखो मेरी तरफ। उसके फूले में नाराज़ चेहरे को अपनी जानिब मोड़ कर बोला। ताशा ने खफा नज़रों से उसकी जानिब देखा। ताशा, मैं कोई बहुत नेक इंसान नहीं हूँ, लेकिन एक बात मैं समझ गया हूँ, अल्लाह ताला कभी अपने बंदे को बेयारो मददगार नहीं छोड़ता। बस उस पर तवक्कल करना ज़रूरी है। मैंने अल्लाह पर तवक्कल किया था। हर बुरे वक्त में, हर मुश्किल वक्त में मैं अल्लाह पर तवक्कुल करता हूँ और अच्छे वक्त में उसका शुक्र अदा करता हूँ। जानती हूँ इससे क्या होता है? इससे हर मुश्किल आसानी में बदल जाती है और हर आसानी खुशी में बदल जाती है। वो रुका। ताशा का चेहरा अभी खफा लग रहा था। मैंने कुरान को कभी इतने गौर से नहीं पढ़ा, लेकिन इसमें एक किस्सा ऐसा है जिसमें अल्लाह ने अपने ख़ास बंदे की ज़िंदगी का अहवाल बयान किया है और उसे अहसनुल कसस कहा है। जानती हो वो किसका किस्सा है? हमीद अहमद की आंखों में आंसू आ गए। वो शायद जानते थे कि ईमान क्या कहने वाला है।
वो किस्सा है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। उन्हें अल्लाह ताला ने नबी बनाया था और उन्हें ख्वाबों की ताबीर का इल्म अता किया था। उनके वालिद याकूब अलैहिस्सलाम उनसे बहुत मोहब्बत करते थे क्योंकि वो अल्लाह के चुने हुए ख़ास बंदों में से थे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि वो अपने दूसरे बेटों से मोहब्बत नहीं करते थे। फिर जानती हो क्या हुआ? शैतान ने उनके भाइयों के दिल में उनके खिलाफ हसद भर दिया और बस सब भाई मिलकर उन्हें वालिद से इजाज़त लेकर अपने साथ खेलने के बहाने ले गए। वालिद के सामने उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत प्यार मोहब्बत से कंधों पर उठाया और उन्हें प्यार करते हुए अपने साथ लेकर गए, जैसे बड़े भाई छोटे भाइयों से लाड करते हैं। लेकिन वालिद की नज़रों से उछल होते ही उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कंधों से उतारकर ज़मीन पर फेंक दिया। उन्हें मारा, पीटा और उन्हें अंधे कुएं में फेंक दिया। वहाँ से उन्हें एक काफिले ने निकाला और बाजार मिस्र में बेच दिया। वो अजीज़ मिस्र के यहाँ परवरिश पाने लगे। अजीज़ मिस्र के यहाँ औलाद नहीं थी। उनकी बीवी ने उन्हें बेटों की तरह पाला, लेकिन जब आप जवान हो गए तो वो आप पर आशिक हो गई। आपके हुस्न के चर्चे पूरे मिस्र में फैल गए और एक बार फिर शैतान ने उन पर हमलावर होना चाहा। अल्लाह ने उन्हें शैतान के वार से महफूज रखा, मगर अजीज़ मिस्र की बीवी ने बदनामी के डर से आप पर इल्ज़ाम लगा दिया। इस इल्ज़ाम पर आपको ज़ंदान में डलवा दिया। 12 साल तक आप उस ज़ंदान में कैद रहे और फिर एक रोज़ बादशाह ने ख्वाब देखा जिसकी ताबीर पूरे मिस्र में कोई नहीं बता सका। अल्लाह की इनायत से यूसुफ अलैहिस्सलाम का इल्म वहाँ काम आया। आपने उस ख्वाब की ताबीर बताई, उससे अगले 7 बरस शदीद कहत बढ़ेगा और साथ आपने उस कहत के दिनों में सर्वाइव करने का तरीका भी बताया कि जो इजाफी अनाज है उसे स्टोर कर लिया जाए ताकि कहत के दिनों में इस्तेमाल हो सके। बादशाह ने आपको इल्म हिकमत और दाराई से मुतासिर होकर आपको ज़ंदान से निकलवा लिया और आपको मिस्र का वज़ीर ख़जाना मुकर्रर किया। और फिर जब कहत पड़ा तो लोग मिस्र से आकर अपनी खुराक लेकर जाने लगे। इस दौरान आपके भाई भी जब गल्ला लेने मिस्र आए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को पहचान लिया। आप कुछ भी नहीं भूले थे, मगर आपने अपने भाइयों को माफ़ कर दिया। अल्लाह ताला ने आपकी आजमाइशों के दिनों को राहत में बदल दिया और आप याकूब अलैहिस्सलाम और अपने ख़ानदान से वापस मिल गए। आपको मिस्र की बादशाहत मिली और आपने वहाँ दीन हक़ फैलाया। उन सबको बयान करने का मकसद जानती हो क्या था? यही कि अल्लाह किसी को बेयारो मददगार नहीं छोड़ता। कभी भी किसी एक लम्हे में भी वो अपने बंदे से गाफिल नहीं होता। हर एक को उनकी करने का फल मिलता है। उनके भाइयों ने उन्हें वालिद से दूर किया तो बरसों वालिद की नाराज़गी को झेला। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सब्र और शुक्र किया तो उन्हें मिस्र की बादशाहत मिली। जितना बड़ा इम्तिहान उतना बड़ा इनाम। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सब्र और शुक्र किया तो उन्हें मिस्र की बादशाहत मिली। जितना बड़ा इम्तिहान उतना बड़ा इनाम। उन्होंने भाइयों को ये कहकर माफ़ कर दिया कि बेशक शैतान ने हमारे दरमियान अदावत पैदा कर दी थी। वो चाहते तो कह सकते थे कि आप सब ने मेरे साथ ये जुल्म किया और अगर वो चाहते तो उन्हें माफ़ ना करते, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान में यह अहवाल इसलिए बयान किए हैं कि इंसान अपने अमाल सुधार सके। खैर और शर दोनों अल्लाह की जानिब से आते हैं। ये सब उसके आजमाने के तरीके हैं। जानती हो, जब कहत पड़ा तो एक वक्त ऐसा आया था कि लोगों के पास माल मवेशी और घर बार सब खत्म हो गया था। तब गला खरीदने के लिए उन्होंने खुद को हुकूमत मिस्र की गुलामी में दे दिया। अल्लाह के हर काम में बड़ी मसलहतें हैं। अगर कहत ना पड़ता तो लोग गुलाम ना बनते, और ये इसलिए हुआ कि उस दौर में गुलामों को कमतर समझा जाता था। अल्लाह ताला बहुत गैरत वाला है, वो किसी का कर्ज नहीं रखता। अल्लाह को ये गवारा नहीं था कि कोई उसके ख़ास बंदे पर उंगली उठाए और कहे कि गुलाम बादशाह बन गया। अल्लाह ने सारे मिस्र को आपका गुलाम बना दिया। जब कहत ख़त्म हुआ तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सबको आज़ाद कर दिया। कोई गुलाम नहीं रहा, सब बराबर हो गए। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उन्हें कुएं में ना फेंकते तो वो मिस्र तक कैसे पहुँचते? अल्लाह ताला ने फरमाया कि यह मेरी मर्जी थी, क्योंकि उन्हें मैंने मिस्र की सरजमीन में आबाद करना था। ये अल्लाह ताला की मसलियतें हैं। अब मुझे बताओ, क्या मेरी ज़िंदगी यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से ज़्यादा मुश्किल थी या उनकी जितनी मुश्किल थी? नहीं ना, मैंने इतनी मुश्किलें देखी भी नहीं। ना मैं इतने सालों तक अपने घर वालों से दूर रहा, और ना मैंने 12 साल कैद खाने में काटे, ना मुझे किसी ने अंधे कुएं में फेंका, और ना मुझे कहीं गुलाम बनाकर बेचा गया। अगर वो अपने भाइयों को माफ़ कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? मेरी ज़िंदगी में तो बहुत कम मुश्किलें आई हैं। मैं अपने घर से दूर नहीं था। मुझे अगर बाबा जान बहुत लाड प्यार नहीं देते थे तो अम्मी देती थी। आयशा थी, फुप्पो थी, सब लोग मुझसे प्यार करते थे। और जब इरसा ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था तो बाद में उसकी हकीकत भी खुल गई थी। भैया ने मुझे घर से निकाला तो मुझे अच्छी जॉब मिल गई, आज़ादी की ज़िंदगी मिल गई। अगर वो ये सब ना करते तो आज मैं उनके पास एक आम मुलाजिम की हैसियत से काम कर रहा होता, उनके हर हुक्म की तामील कर रहा होता और ना करने पर जलील होता। आज मैं अपनी मर्ज़ी का काम कर रहा हूँ। मेरे पास अपना घर है, मोहब्बत करने वाली बीवी है। उसने प्यार से ताशा के चेहरे को देखा, उसके तासुरात नरम पड़ चुके थे। औलाद होने वाली और वालिदैन की दुआएं, बाबा जान का वो प्यार भी मुझे मिल रहा है जो मैं चाहता था। इस सब के बाद अगर भैया को मैं इस हाल में देखता हूँ तो मुझे दुख होता है। वो भाई हैं मेरे, अगर उन्होंने मेरे साथ ज्यादती की थी तो कभी ख्याल भी रखा होगा। उनकी वजह से मैंने इंजीनियरिंग पढ़ी। इस वक्त मुल्क की बेस्ट सॉफ्टवेयर सर्विसेज हमारी कंपनी की हैं, वरना आज मैं कहीं उर्दू अदब का प्रोफेसर होता। वो हल्का सा और 60-70 हज़ार महीना कमा रहा होता। बहरहाल अल्लाह ने मुझे खाली नहीं रखा और मुझ पर अब अपने भाई की जिम्मेदारी है। वह इस वक्त मुश्किल में है और उन्हें मेरी ज़रूरत है।
ताशा भीगी आंखों से उस इंसान को देख रही थी जिसके वजूद से उसे आसूदगी मिल रही थी। वो अंदर से कितना मस्बत और मजबूत इंसान था। ताशा ने उसके आगे हथियार डालते हुए उसके कंधे पर अपना सर टिका दिया था। वो तशक्कुर से मुस्कुराया और अपना बाजू उसके गिर्द बांधा। हमीद अहमद अपने कमरे में वापस आ गए थे। उनका चेहरा आंसुओं से तर था। शमसी साहब दुरुस्त कहते थे, उनका ये बेटा रोशन पेशानी वाला है। उसने उन्हें रुस्वा नहीं होने दिया, न दुनिया में और न आखिरत में। वो उन्हें रुस्वा होने देगा। उसकी जितनी वो हक तलफी कर चुके थे वो उन्हें माफ़ कर चुका था। शाइस्ता सो रही थी। अगर वो उन्हें इस हाल में देखती तो बहुत परेशान हो जाती। वह ज़िंदगी में कभी इतना नहीं रोए थे। उन्होंने वज़ू किया और अल्लाह के हजूर सजदा रेज़ हुए जिसने उन्हें हिमान जैसा बेटा अता किया था। हमीद अहमद, उमर और हिमान तीनों उस वक्त एक रेस्तरान में मेज़ के गिर्द बैठे थे। उमर के चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार थे, मगर वो खुद को शर्मिंदा जाहिर नहीं कर रहा था। हिमान ने बड़े पापड़ बेलकर उसे मिलने पर राज़ी किया था। बाबा जान, आप लोग बात करें, मैं एक ज़रूरी कॉल करके आता हूँ। हिमान बहाने से उठ गया। वह जानता था कि उसके सामने उमर बात नहीं करेगा। हमीद अहमद आंखों में नमी लिए उसे देख रहे थे। कितनी देर वो खामोशी से बैठे रहे। फिर उमर की मध्यम सी आवाज़ उभरी, बाबा जान, मुझे माफ़ कर दे, मैंने आपको बहुत दिल दुखाया। हमीद अहमद कुर्सी से उठे और उसे अपने बराबर खड़ा करके गले से भींच लिया। वो उनका लाडला बेटा था। वह अब उससे मज़ीद नाराज़ नहीं रह सकते थे। कुछ देर आंसुओं की ज़बान में बातें होती रहीं। फिर माहौल का एहसास करके वो आंसुओं पर जब्त करते हुए दोबारा अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठ गए। हमीद अहमद ने अपने आंसू साफ किए और एक खाकी लिफाफा उमर की जानिब बढ़ाया। हिमान ने मुझसे कहा कि ये मैं तुम्हें दे दूँ। उमर ने उलझन भरी निगाहों से उस लिफाफे को देखते हुए थामा। ये क्या है बाबा जान? घर और कारोबार में से एक चीज़ तुम्हारी थी और एक हिमान की, मगर तुमने दोनों ही ले ली। ये पैसे हिमान ने दिए। उन्होंने लिफाफे की तरफ इशारा किया। हिमान ने मुझसे कुछ नहीं मांगा। उसने कहा उसे जायदाद में से कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मैं तुम्हें दे दूँ। मगर मेरे पास अब देने को कुछ बचा ही नहीं था, इसलिए हिमान ने खुद ही मुझे ये रकम दे दी। लेकिन बाबा जान, उमर की आवाज़ में बेयकीनी थी और हैरत थी। नहीं, उन्होंने उसे मज़ीद कुछ कहने से रोक दिया। तुम्हारे जाने के बाद हिमान हमें अपने साथ ले गया था। मुझे हार्ट अटैक आया था। शायद तुम्हारा इस तरह रूट कर जाना बर्दाश्त नहीं कर सका था मैं। हिमान ने तुमसे राब्ते की बहुत कोशिश की थी, अब भी जाने वो कैसे तुम्हें मनाकर यहाँ लाया। उन्होंने हिमान की जानिब निगाह की, जो रेस्टोरेंट से बाहर फ़ोन कान से लगाया खुद को बातों में मसरूफ़ जाहिर कर रहा था। उमर डुबडुबाई आंखों से उन्हें देखता रहा। उसकी आवाज़ रुंध गई थी। उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। शर्मिंदगी के बायस उससे निगाहें भी नहीं उठाई जा रही थी। उसके साथ मैंने कभी दोस्ताना रवैया नहीं रखा। तुम मुझसे कहते थे कि कहीं लाड प्यार में वो बिगड़ ना जाए। मैंने उस पर बहुत सख्ती की। मेरी नीयत गलत नहीं थी, मगर मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि तुम्हारे साथ तो कभी सख्ती नहीं की। मैंने हर नया और महंगा खिलौना तुम्हें ला कर दिया। हर वो चीज़ जिसकी तुमने ख्वाहिश की तुम्हें ला कर दी मैंने। हाँ, मुझे ये शौक़ था कि मेरे बच्चे सबसे ज़हीन हों, लेकिन ये बात बहुत देर से समझ में आई कि जहानत का ताल्लुक नंबरों और ग्रेड से नहीं होता। जानते हो, जब ताशा ने मुझे सारी हकीकत बताई तब मैं बहुत हैरान हुआ था। वो तुमसे उम्र में छोटा है, लेकिन उसने जिस तरह ताशा को बचाने के लिए किसी के भी इल्म में लाए बगैर सारा मामला खुद ही संभाल लिया, मुझे अभी तक सोचकर हैरत होती है। हम सभी जानते थे कि ताशा का और उसका शुरू दिन से एक दूसरे के साथ कैसा सलूक था। ताशा मेरी भांजी है, लेकिन मुझे उससे बहुत मोहब्बत है। उसकी आंख में एक भी आंसू मैं नहीं देख सकता, इसलिए मैं हमेशा हिमान के साथ ज्यादती करता रहा। कई मरतबा तो मैं जानता भी था कि कसूर ताशा का है, हिमान का नहीं, मगर तब भी उसे यह ताप का निशाना बनाया कि कहीं एक मरतबा भी ताशा को ये ना लगे कि वो यतीम है, उसका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। मगर सबके ख्याल का सोचते हुए मुझे उस लड़के का ख्याल कभी नहीं आया। जानते हो क्यों? क्योंकि वह चुपचाप मार खा लिया करता था। वो रुके और आंखों से आंसू साफ किए। कल जब उसने मुझे ये लिफाफा दिया और कहा कि मैं तुम्हें दे दूं, तब उसने मुझसे ये भी कहा था कि तुम्हें ये ना बताऊं कि ये पैसे उसने दिए, वरना तुम लोगे नहीं। जानते, उसके ये अल्फाज मुझे वो बात समझा गए थे जिसके बारे में सारी ज़िंदगी मैं नहीं जान पाया। तुम्हें मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर तुम्हें ये लगता है कि वह तुम्हारे साथ ज़्यादती करता था या उसने तुम्हारी हक तलफी की है, तो ऐसा नहीं है। जितनी हक तलफी उसकी हुई है, अगर उसकी जगह तुम होते तो 2 दिन भी बर्दाश्त ना करते। तुम औलाद हो मेरी, और मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है उमर, लेकिन अब मैं हिमान के साथ मज़ीद नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहता। ये पैसे रख लो, उसने बहुत मान से दिए थे। जब कभी बाप की याद आए तो फ़ोन कर लेना, उससे ज़्यादा अब मैं तुम्हें और कुछ नहीं दे सकता। तुमने मेरा बहुत साथ दिया है, लेकिन हिमान के साथ की गई ज़्यादतियों में सबसे ज़्यादा हिस्सा तुम्हारा है। अगर हो सके तो उससे माफ़ी मांग लेना, वो तुम्हें माफ़ कर चुका है, लेकिन उसके सामने अपनी गलतियों का एतराफ़ कर लोगे तो उसे खुशी होगी। उमर ने सब जानने के बाद पैसे लेने से इनकार कर दिया था। वो उनसे शर्मिंदा था। उसने उन्हें बता दिया था कि वह अरीबा के साथ अमेरिका जा रहा है। वहाँ अरीबा का भाई रहता था जिसने उमर को वहाँ एक अच्छी जॉब ढूंढ कर दी थी। कारोबार तो नीलाम हो ही चुका था, लेकिन अब वो वहाँ जाकर एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहता था। जब से उसे ये मालूम हुआ था कि ताशा उम्मीद से उसके दिल में बार बार एक कसक उठती थी, लेकिन वह जान गया था कि ये उसकी अपनी ही करनी का फल है, कि उससे औलाद जैसी नेमत छीन ली गई थी। उसने हिमान के साथ जो जो ज़्यादतियाँ की थी, वह सब आहिस्ता आहिस्ता उसके आगे आने लगी थी। पहले कारोबार गया, फिर औलाद की नेमत भी। आसाइशों वाली ज़िंदगी से अब वो एक नॉर्मल ज़िंदगी पर आने लगा था।
शर्मिंदगी के बायस वह ईमान से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। गो कि ईमान ने उसे माफ़ कर दिया था, मगर वह सब कुछ भुला नहीं सकता था। उसकी नीयत में कहाँ कहाँ खोट था, ईमान को मालूम होता या ना होता, मगर वह अपने आप से नहीं छुपा सकता था। अब भी कहीं दिल ही दिल में वह ईमान की कामयाबी से खुश नहीं था। उसे लग रहा था कि ईमान ने ये पैसे महज उसे नीचा दिखाने के लिए दिए हैं। वो अपने छोटे भाई के सामने झुकना नहीं चाहता था, इसलिए उसने सबसे दूर होना ही बेहतर समझा। 1 साल बाद। ताशा यार जल्दी करो, और कितनी देर लगाओगी? ईमान ने उसे कमरे से बाहर खड़े होकर आवाज़ दी। बस आ रही हूँ ज़यान का फीटर रखने, पता नहीं कहाँ गुम हो गए। वह ईमान को जवाब देते हुए बुड़बुड़ाने लगी। ये रो रहा है अम्मी। ज़यान के रोने की आवाज़ सुनकर उसने नफीसा को आवाज़ दी। दूसरे कमरे से आयशा बाहर आ गई। पुप्पो गाड़ी में, लाओ इसे मुझे दे दो। तुम जल्दी से चीज़ें रख लो, इसे मैं पुप्पो को देकर आता हूँ। वह ज़यान को लेकर बाहर निकली। ईमान ने फिर घड़ी देखते हुए दरवाज़ा बजाया। जल्दी करो, उस मजनू ने काजी साहब को कब से रोक के रखा है कि जब तक ईमान नहीं आएगा निकाह नहीं होगा। कासिम भाई पिछले 2 साल से इसी बात पर खफा है मुझसे। मेरी वजह से उनकी भी शादी रुकी हुई थी। बस आ गई। वो एक हाथ से मरून साड़ी का पल्लू संभालती हुई दूसरे हाथ में छोटा सा बेबी बैग पकड़े बाहर निकली, जिसमें ज़यान की चीज़ें थी। जब से ज़यान पैदा हुआ था उसे अपना हैंड बैग उठाने की फुर्सत ही नहीं मिलती। हमीद अहमद और शाइस्ता आयशा के साथ गाड़ी में बैठे थे। जब से वो वापस आई थी अपनी कार खुद ड्राइव करती थी। नफीसा पहले से ही ईमान की गाड़ी में मौजूद थी। ताशा की गाड़ी में बैठते ही ईमान ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। ताशा भी पीछे जाकर बैठी तो ईमान ने बैक वेव मिरर से मुंह बनाकर ताशा को देखा, जिसका साफ मतलब था कि मैं ड्राइवर नहीं हूँ। मगर ताशा ने कंधे उचकाए और नफीसा के साथ ही बैठी रही। ज़यान का बैग उसने फ्रंट सीट पर रख दिया। वो अपने 8 माह के बेटे को गोद में बिठाए खिड़की से बाहर के नज़ारे दिखा रही थी। वो बार बार अपना अंगूठा मुंह में डाल लेता था। शाइस्ता उसकी आदत देकर अक्सर कहा करती थी, ये बिल्कुल ईमान पर गया। और वह वाकई ना सिर्फ शक्ल सूरत में बल्कि आदतों में भी ईमान पर ही गया था। नींद में बार बार पलटे खाने, क्रॉलिंग करते करते बेड के नीचे घुस जाना और फिर वहीं सो जाना, नहाते हुए मुंह से पानी के बुलबुल बनाना और खाने की कोई भी चीज़ देखकर खुशी से तालियां बजाना। बाकी सारी आदतें एक तरफ, लेकिन खाने की चीज़ों को देखकर वह इतना एक्साइटेड हो जाता था कि ताशा भी अजीब सा मुँह बनाकर कहती थी, जी मैं मानेंगे बिल्कुल ही ईमान पर चला गया। हॉल में पहुंचकर सबसे पहले ईमान ने साइम को अपनी शक्ल दिखाई तो सबके चेहरों पर इत्मीनान वाज़ेह हुआ। कासिम भाई से अलबत्ता उसे वक्तन फवक्तन घूरियाँ मिलती रहीं। निकाह के बाद सबने गले लगकर चारों दुल्हाओं को मुबारकबाद दी। जी हाँ, चारों, साइम, कासिम, जुनैद और शुएब। एक साथ शादी करवाने के लिए शुएब, साइम और जुनैद ने अपने अपने घरों में अच्छी खासी जंग लड़ी थी, लेकिन आज सबके घर वाले एक साथ हंसी खुशी मिलकर बैठे इस मौके को एंजॉय कर रहे थे। स्टेज पर सजी समरी शुएब की दुल्हन के रूप में बैठी लड़की ईमान को बहुत जानी पहचानी लगी थी। उसे गौर से देखने पर ईमान को बहुत बड़ा सरप्राइज मिला था। वो उसे मुबारकबाद देने के लिए स्टेज पर गया और हैरत से देखते हुए बोला, ये कैसे? मुझे किसी ने बताया भी नहीं, और तुम यहाँ? मैं समझ नहीं पा रहा। उसे हैरत में खोताजन देकर ईशल खुलकर मुस्कुराई और बोली, 1 महीने पहले तुम्हारा दोस्त शुएब मेरे पास आया था। उसने मुझसे कहा कि तुम ईमान को पसंद करती हो, मैं भी ईमान को पसंद करता हूँ। हम दोनों की पसंद कितनी मिलती जुलती है, इसलिए हमें शादी कर लेनी चाहिए। हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे। ईमान ने उसे अचंभे से देखा। वो खुश लग रही थी। और तुम मान गई? ईशल उसके सवाल पर एक बार फिर मुस्कुराई। मुझे उसका प्रपोज करने का अंदाज़ अच्छा लगा था, और वैसे भी कुछ अर्से से पापा मुझे शादी के लिए फोर्स कर रहे थे, तो मैंने सोचा बाद में भी करनी है, तो अभी क्यों नहीं। तुम्हें शायद मालूम नहीं, शुएब के फादर मेरे पापा के बहुत पुराने दोस्त निकले। मैंने पापा से बात की तो वो फ़ौरन मान गए। ताशा चारों दुल्हनों को बारी बारी मिलने गई थी। उसकी गोद में अंगूठा चूसता हुआ ज़यान था, जिसे उसने काले रंग का कलफ लगा हुआ कुर्ता पहनाया था। ईमान ने सफ़ेद कढ़ाई वाला कुर्ता सूट पहना था। वो स्टेज से सहज सहज कर कदम रखते हुए नीचे उतर रही थी जब ईमान ने आकर ज़यान को उसकी गोद से पकड़ लिया। इसे मुझे दो, तुम आराम से उतर जाओ। एक हाथ आयशा की जाने बढ़ाते हुए उसने उसे उतरने में मदद दी। आयशा उन दोनों के करीब आ गई। एक कपल फोटो, उसने मुस्कुराते हुए ईमान से कहा था। वो ताशा को अपने साथ लिए खड़ा हो गया। एक बाजू में ज़यान को उठाए, दूसरी जनिब ताशा को खड़ा किए वो भरपूर अंदाज में मुस्कुरा रहा था। हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ बिखरी थी। सब हंस रहे और मुस्कुरा रहे थे। शाइस्ता रिश्ते वाली खातून से कह रही थी कि वो आयशा के लिए भी कोई अच्छा सा लड़का ढूंढे, क्योंकि अब वो उसके भी हाथ जल्द अज जल्द पीले करना चाहती हैं। ज़यान बारी बारी हर दूल्हे और दुल्हन के साथ तस्वीरें बनवा रहा था, और फिर आखिर में सब दोस्तों ने ग्रुप फोटो के लिए फोटोग्राफर को इशारा किया। 5 लड़के एक तरफ और 5 लड़कियां एक तरफ खड़े हो गए। सबकी तरतीब कुछ यूँ बनी कि ईमान और ताशा को दरमियान में खड़ा किया, और ताशा के साथ माहीन, ईशल, फारिया और इमल खड़ी हुई, जबकि ईमान के साथ भी इसी तरतीब से उनके दुल्हे खड़े थे। फोटोग्राफर के रेडी करते ही ज़यान ने खिलखिलाकर हंसते हुए ताली बजाई। जिसे ईमान और ताशा दोनों ने पकड़ा हुआ था, वो भी तो अब इस ग्रुप का ही हिस्सा था, उनके ग्रुप की पहली शादी का पहला नतीजा। सबकी मुस्कुराहटों के साथ कैमरा क्लिक की आवाज़ आई और उन हसीन लोगों के हसीन लम्हों को एक यादगार के तौर पर अमर कर गई। खुशियों और रौनक से भरपूर एक हंसती मुस्कुराती तस्वीर। मोहब्बतों के कई अंदाज होते हैं। कहीं सहेलियां और दोस्त एक दूसरे पर हक जताते हैं, और कहीं बहन भाई एक दूसरे से लड़ झगड़ कर फिर एक हो जाते हैं। कहीं मियाँ बीवी एक दूसरे को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं,
और कहीं वालिदैन और औलाद एक दूसरे का सहारा बनते हैं। जैसे बुराई को बुराई से ख़त्म नहीं किया जा सकता, नफ़रतों को कभी भी नफ़रतों से ख़त्म नहीं किया जा सकता। जैसे अंधेरों को मिटाने के लिए रोशनी की एक किरण ही काफ़ी है, वैसे ही नफ़रतों को मिटाने के लिए चाहिए बस थोड़ी सी मोहब्बत। ख़त्म शुद्ध। जी तो डियर लिसनर्स, कैसा लगा आपको आज के एपिसोड और कैसा लगा आपको ये नावल? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये नावल बहुत पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। फिर हाजिर होंगे किसी न्यू नावल के साथ। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।